हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ फिजिक्स, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे उसमें कि ऑब्जेक्ट का मोशन हम कैसे देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने के लिए हम इसमें कंसिडर करते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है? दैट have some mass but negligible shape। कुछ मास तो है लेकिन उसकी शेप क्या है? निग्लिजिबल है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। ये जो हमारे पास कंसेप्ट है, दिस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता क्या है? दैट इज नॉट रियल। हाँ, इसमें हम मानते कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, लेकिन ये जो मोशंस हैं इसमें हम कैसे देखेंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, फिर इन पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेने की जगह हम एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी रिजिड बॉडी, सपोज मेरे पास कोई भी स्क्वायर आ गया, तो इसकी तो मेरे पास डेफिनेट शेप भी है एंड मास भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से ये बना होता है। अब टॉपिक अराइज होता है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता क्या है? ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। मतलब कि ये कुछ पार्टिकल्स को मिला के बना होता है, जिसमें कि जब कोई मोशन होता है, मूवमेंट होती है बॉडी में, तो पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। यही लिखा है, ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। एग्जाम्पल्स क्या है मेरे पास? एग्जाम्पल आ गई स्टोन, बॉल और अर्थ। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को मिला के एक ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज द रिजिड बॉडी। ठीक, रिजिड बॉडी में अगर बॉडी का मोशन होता भी है तो वह क्या है, वो डेफिनेट शेप अपनी बना के रखती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए रिजिड बॉडी इज दैट इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन फिक्स्ड। एक रिजिड बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बनती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि इनमें जब कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन एट फिक्स्ड पोजीशन, वो चेंज नहीं होते। क्योंकि अगर उसमें चेंजेस आई तो हमारे लिए उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो बताना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी में हम मोशंस की बात करेंगे। ठीक है, अब रिजिड बॉडी में मोशंस कितने तरह के होते हैं? दैट इज़ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको मैं बता रही थी कि मेरे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन लग रहा है। ठीक है, बट वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था, इसलिए वहाँ पे अप्लाई होना डिफ़िकल्ट हो गया। तो रिजिड बॉडी में अब वो कंसेप्ट अप्लाई होंगे। क्या क्या रहा है इसमें? ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? ए रिजिड बॉडी हैज़ ट्रांसलेशनल मोशन इफ इट मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस in such a way that every particle of the rigid body has same velocity। अब इसमें उसने बताया है कि रिजिड बॉडी पे ट्रांसलेशनल मोशन लगेगा। ठीक है, जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, तो उसमें जो हर एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, उसके ऊपर एक मैंने वुडन ब्लॉक ले लिया, वो नीचे क्या है? मूव कर रहा है। ठीक है, ये तो है मेरे पास ट्रांसलेशनल मोशन में, दैट इज इट मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ये लिखा भी है वुडन ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन इन फिगर ए। अब इसमें क्या है? एवरी पॉइंट ऑफ व्हील मूव्स विद सेम स्पीड इन फिगर बी। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी? ये मेरे पास कोई भी एक व्हील ले लिया, व्हील में मेरे पास क्या है? पॉइंट मेरे पास वेलोसिटी लग रही है हर पॉइंट पे। ठीक है, मतलब हर एक पार्टिकल पे कोई ना कोई वेलोसिटी लग रही है, और वो जो वेलोसिटी लग रही है उसकी स्पीड क्या है? सेम लग रही है। यहाँ पे भी वी लग रही है, यहाँ पे भी वी लग रही है, यहाँ पे भी वी लग रही है। मेरे को लगता है जितना कि ये टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन होता है कि जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन।
अब रोटेशनल मोशन में हम बात करेंगे कि इफ़ इट रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। अब फिक्स्ड एक्सिस क्या होता है वो आपको मैं भी बताती हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें मैंने किसकी बात की है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की, मतलब एक्सिस उसका फिक्स्ड है। अब एक्सिस उसका है क्या, दिस इज़ द एक्सिस, ये इस एक्सिस पे जब उसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये इसका एक्सिस था, अब ये ऐसे करके मूव कर रहा है, सपोज ये ऐसे ही करके घूम रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इज़ कहाँ पे है, ये सेंटर पे। अगर ये यहाँ पे ही लग रहा है, अब इसको अगर मैं ऐसे घुमा रही हूँ तो ये भी क्या है, सेंटर में लग रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो, ए रिजिड बॉडी हैज़ रोटेशनल मोशन इफ इट मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। इसका एक्सिस थोड़ा ना चेंज हुआ, ये इसी पे घूम रहा है ना, यही पे इसी एक्सिस पे घूम रहा है ना। सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विद इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बता रहा है डेफिनेशन, द फिक्स्ड एक्सिस अबाउट विच द रिजिड बॉडी रोटेट्स इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बता रही थी, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जितने भी सिस्टम में पार्टिकल्स है उनका अपना होता है। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, नेक्स्ट वाले का ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, कोई भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हो गया, इन सभी का एक्सिस ऑफ रोटेशन में ऐसे कंसीडर करियो। ये एज ए होल बॉडी एक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें ये जो है ये पार्टिकल्स दे दिए है 1 2 एंड 3, ये तो हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आगे टॉपिक आता है कि प्रिसेशन क्या होता है, ठीक है। हर एक बॉडी जो है उसकी अपनी मूवमेंट होती है, लाइक वो कैसे भी करके रोटेट कर सकती है, वो ऐसे भी करके घूम सकती है, ठीक है, किसी भी एंगल पे घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, इधर को भी घूम सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, ये कोई भी मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो वो इस अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड स्पिन मोशन अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैंने सपोज बॉल की एग्जांपल ली, आपने बॉल को रोल किया, ठीक है, जब बॉल को आपने रोल किया वो खुद भी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रही है, ठीक है। आपने बॉल को रोल किया, वो खुद भी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रही है, खुद भी घूम रही है और वो आगे भी रोल करके जा रही है, ये लिखा है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड स्पिन मोशन अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसमें अर्थ के एग्जांपल भी आप ले सकते हो, वो खुद भी घूम रही है और आगे आगे भी हमारा होल सिस्टम जो है सोलर सिस्टम का वो भी आगे आगे घूमता जा रहा है, ये भी हो गया। और भी जो हमारे पास सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, कुछ प्लैनेट्स वगैरह हो गए, स्टार्स हो गए, सभी इसी सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है, प्रिसेशन पे। ये भी आगे काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसमें तो सिर्फ इतना की है, ठीक है, हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, ये मैंने एक सिस्टम ले लिया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नियर टू द सरफेस है या कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, तो जो उसके पार्टिकल्स नीचे यहाँ पे लाई कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी कितनी है, 0। When the object is near to the surface of the earth, then velocity of its particle is 0 and it remains to increase when we go upside. Like यहाँ पे v is equal to 0, यहाँ पे v हुआ, यहाँ पे 2v हुआ, ये कुछ एंगुलर कुछ एंगल पे यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ओमेगा इसलिए बताया है कि कुछ एंगुलर पे वो घूम रहा है। ओके, ये टॉपिक हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, सेंटर ऑफ मास होता है कि जहाँ पे एक बॉडी ली मैंने, ठीक है, अब उस बॉडी में जो पार्टिकल्स हैं उनका मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है। एक पॉइंट पे कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे लाइंस, सेंटर ले लिया, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। अब देखो डेफिनेशन,
इट इज़ ए पॉइंट वेयर मास ऑफ होल सिस्टम इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, जहाँ पे होल सिस्टम का मास कंसनट्रेट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम ऑफ मास। ये ले लो, स्क्वायर ले लो, ठीक है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ मास ये लिया, इसमें यहाँ पे कंसनट्रेट हो रहा है। सर्कल ले लो, सर्कल पे सेंटर पे लग रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। फर्स्ट टॉपिक था एक्सेस ऑफ रोटेशन, प्रिसेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन दैट इज अकर इन द बॉडी साइमल्टेनियसली, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ मास, ये तो आपको क्लियर हो गए ये टॉपिक। तो आगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की डेरिवेशन निकालेंगे कैसे करनी है।